पहले मैं बात कर रहा हूं वर्ग या स्क्वायर। वर्ग या किसकी बात कर रहा हूं? स्क्वायर की बात कर रहा हूं। इसमें क्या क्या निकालना है? सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? मैंने कुछ क्या बताया है? क्या बताया? कुछ ट्रिक बताया। किसका किसका ट्रिक बताया मैंने? 5 का बताया। फिर सभी अंक क्या हो? 1 हो। सभी अंक क्या हो? सभी अंक क्या हो? 9 हो। सभी अंक 1 हो जिसका इकाई अंक 5 हो, ये बताया मैंने। सभी अंक क्या हो? 1 हो। सभी अंक क्या हो? 9 हो। सीखना मैं पहले बता रहा हूं, अगर सीखोगे तब जब घर में जाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, अदरवाइज नहीं सीख पाओगे। ठीक है, पहले मैं जो बताता हूं उसको 2-2 बार करके देखा करो, उसके बाद 2-4 क्वेश्चन अपने से क्या कर लो? प्रैक्टिस कर लो। मैंने बोला आर्यभट्ट की किताब खरीद लो आप लोग। ठीक है, आर्यभट्ट की किताब खरीद लो, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ये मैंने कुछ ट्रिक बताया। इसके बाद मैंने क्या बताया? 2 अंक का क्या निकालना है? 2 अंक का वर्ग निकालना मैंने सिखा दिया था मैं। 2 है ना, 2 अंक का वर्ग कैसे निकालने। इसके बाद मैंने क्या बताया? 3 अंक का क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। 3 अंक का क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। इसके बाद आपको क्या आना चाहिए? इसके बाद क्या आना चाहिए? इसके बाद दशमलव संख्या का क्या आना चाहिए? दशमलव संख्या का क्या आना चाहिए? वर्ग निकालना। दशमलव संख्या का वर्ग निकालना। ये पूरी चीजें मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। इतना टॉपिक बता दिया हूं ना वर्ग से। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं हम लोग क्या? वर्गमूल। अगला क्या बात करते हैं हम लोग? वर्गमूल की बात करते हैं। ठीक है, सेम चीजें हमको किस में पढ़ना है ना? वर्गमूल। वर्गमूल। अब वर्गमूल में क्या क्या ध्यान में रखना है? एक तो वर्गमूल किसका निकलेगा? जो कैसी संख्या हो? पूर्ण वर्ग संख्या हो। पहला टाइप टाइप 1। टाइप 1 में क्या दिखेंगे हम लोग? पूर्ण वर्ग संख्या। अगर संख्या कैसा हो? पूर्ण वर्ग संख्या हो। अब इसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये हमें क्या होना चाहिए? आना चाहिए। हमें आना चाहिए। दूसरा, संख्या कैसा हो? संख्या कैसा हो? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तब इसका आपको क्या निकालना होगा? पूर्ण वर्ग। तब इसका क्या निकालना होगा? वर्गमूल निकालने आना चाहिए। तीसरा जो सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनता है, किसका बनता है? दशमलव संख्या। दशमलव संख्या ध्यान में रखेगा, किसका बनता है? दशमलव संख्या। और दशमलव संख्या में भी 2 प्रकार के बनेंगे। कौन कौन से 2 प्रकार के? पूर्ण वर्ग संख्या और जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूंगा पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? क्या क्या है? 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है कि नहीं? है 36 है, 49 है, 64 है, 81 है। ये सब क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। समझ में आ रहा है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उसका हमें पूर्ण वर्ग वर्गमूल निकालने आना चाहिए। उसका क्या निकालना चाहिए? वर्गमूल। जैसे आपको पूछ दिया 10 का निकालो, 8 का निकालो, 11 का निकालो। ये तो रेंडम संख्या है ना, कोई भी क्या है? रेंडम संख्या है। इसका भी आपको क्या निकालने आना चाहिए? वर्गमूल निकालने आना चाहिए। दूसरी बात, दशमलव संख्या। अगर यही संख्या को हम किस में लिख दे? दशमलव में, तब इसका भी हमें क्या आना चाहिए? मतलब दशमलव, अगर संख्या क्या हो? दशमलव हो, और दशमलव संख्या किस में हो? पूर्ण वर्ग के फॉर्म में हो। जैसे कि 0.64, 0 है ना 169, जैसे 0.196, 0.0169, 0.0196, इस प्रकार की अगर संख्या हो तो ठीक है, ध्यान में रखना। याद रखना, मैंने जो है ना संख्या लिखा है उसको मैं बाद में बताऊंगा। यहां दशमलव के बाद कितने अंक? 2 अंक। यहां दशमलव के बाद कितने अंक? 4 अंक। दशमलव के बाद मैंने 3 लिखा है क्या? नहीं रखा हूं मैं 3। इसके पीछे कारण भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ध्यान में रखना। अगले क्या है? अगला तो ये जनरली नहीं आता है ना। इसमें पूर्ण वर्ग में 2 चीजें पूछी जाती है। पूर्ण वर्ग में पहला क्या पूछा जा सकता है? एक तो दशमलव के बाद क्या आना चाहिए? दशमलव के बाद क्या आना चाहिए? 2, 4, 6 अंक उपस्थित होना चाहिए। कितने अंक होना चाहिए दशमलव के बाद? जैसे यहां दशमलव के बाद कितने हैं? 2 अंक है। दशमलव के बाद कितने हैं? 4 है। अगर मैंने लिख दिया 0 पॉइंट है ना 0.00625, मैं आसानी से इसका क्या निकाल सकता हूं? वर्गमूल निकाल सकता हूं। परंतु अगर मैं इसी को लिख दिया क्या? दूसरा टाइम होगा क्या?
अगर दशमलव के बाद क्या होगा, दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, दशमलव के बाद 1, 3, 5 अंक हो तब कैसे निकालेंगे। तो इतना सारा चीज हम लोग आज सिखाने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है, क्लियर। चलिए सबसे पहला चलते हैं, क्या पूर्ण वर्ग संख्या का क्या निकालना है, हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है। इतनी सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो टॉपिक डालेंगे पहला, पूर्ण वर्ग संख्या का क्या निकालना है, वर्गमूल। पूर्ण वर्ग संख्या का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, पूर्ण वर्ग संख्या का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। चलिए तो मैंने जैसे लिख दिया, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया क्या, एक संख्या लिखा मैंने 1296, एक संख्या लिखा मैंने क्या 1296। अगर यहां पे कुछ नहीं लिखा इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर रूट है, याद रखना वर्गमूल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसी को, वर्गमूल बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। इसको दूसरे तरीके से और कैसे लिख सकते हैं, 1296 की पावर 1/2, ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। तो दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, वर्गमूल संख्या बोलते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्गमूल संख्या बोलते हैं, इसे ध्यान में रखना है, ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़े। अब निकालते कैसे हैं, तो याद रखना, अगर आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना है तो आपको हमेशा ध्यान देना है लास्ट के इकाई और दहाई सैकड़ा, इसको क्या कर लेना है, अंडरलाइन, इसको क्या कर लेना है, अंडरलाइन। और इससे हमेशा आपका क्या निकलेगा, वर्गमूल जिसका निकालेंगे, इस संख्या का अगर वर्गमूल हम लोग निकालेंगे उसका क्या मिलेगा, इकाई अंक, क्या मिलेगा, इकाई अंक मिलेगा। बचा जो संख्या है वो क्या बताएगा, अन्य संख्या को बताएगा, बचा जो संख्या है वो क्या बताएगा, अन्य संख्या को बताएगा। अब इकाई अंक हमें क्या निकालना है, क्या आएगा इकाई अंक, है ना, हमारे वर्गमूल संख्या का इकाई अंक क्या होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो पहले 1 से लेकर 9 तक का क्या याद होना चाहिए, वर्ग याद होना चाहिए, 1 से लेकर कहां तक का, 9 तक का क्या होना चाहिए, वर्ग याद होना चाहिए, याद है सबको, ठीक है, 9। चलिए 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, 81, ठीक है। मुझे बताइएगा इकाई अंक को देखना है, अब किसको देखना है, केवल इकाई अंक को, किसको देखना है, इकाई अंक को, क्लियर, क्लियर ना। मुझे बताइए ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसका इकाई अंक 1 है, जल्दी बताएंगे, कौन कौन है जिसका इकाई अंक 1 है, कौन कौन है, 1 और 9 है, क्लियर। दोनों का स्क्वायर अगर देख रहे हैं तो इकाई अंक क्या है, 1 है, और दोनों संख्या का योग कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो याद रख सकते हैं, मतलब अगर 1 का स्क्वायर निकाले या 9 का स्क्वायर निकाले तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। वैसे ही 2 और 8 अगर होगा तो अगर इसका स्क्वायर निकालेंगे तो इकाई अंक क्या होगा, दोनों में 4 होगा, दोनों में क्या होगा, 4 होगा। 3 और 7 का 9 होगा, 4 और 6 का 6 होगा, और दोनों अंकों का योग कितना हो रहा है, कितना हो रहा है जी, देखो 10 ही हो रहा है, 6 4 7 3 8 2 9 और 1 10 हो रहा है, और इकाई अंक क्या है, दोनों का समान है। तो देखिए मैंने जो संख्या लिखा है इसका इकाई अंक क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। ऐसी कौन सी संख्या जिसका इकाई अंक का स्क्वायर किस, हाँ ऐसी कौन सी संख्या जिसके स्क्वायर का इकाई अंक 6 है, ऐसी कौन सी संख्या है, एक है 4 और दूसरा है क्या जी 6। मतलब हम जब वर्गमूल निकालेंगे तो उसका इकाई अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा, दोनों में से कोई एक होगा। यहां तक समझ में आया क्या, 4 और 6 कहां से आया, किसी को कोई डाउट है। हम मैंने इसको देखा 6 को, 4 चौका 16, 6 6 का 36, दोनों का इकाई अंक क्या आता है, 6 ही आता है, 4 चौक 16, 6 6 का 36, ठीक है। अब बचा खुचा संख्या को देखिए, बचा खुचा संख्या कौन है, 12। 12 से, है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताइए मुझे, 12 से पहले इससे छोटा, इससे क्या निकालना है, छोटा पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, कौन है जी,
9 है। ठीक है, अब 9 का आपको क्या निकालना है? वर्गमूल। 9 का वर्गमूल क्या है? 3 है। 9 का वर्गमूल क्या है? 3 है। मतलब 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। मतलब यहां पे क्या आएगा? ये 3 आएगा। यहां पे क्या आएगा? 3 आएगा। यहां तक समझ में आया क्या? इससे छोटा पूर्ण वर्ग आपको याद रखना होगा, इसीलिए मैंने बोला था 30 तक का स्क्वायर आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए, तब जाके ये चीजें बनेंगी। अगर 30 तक का स्क्वायर आपको याद नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैंने पहले से बोल के रखा है कि याद करना है मतलब करना है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, डॉक्टर जब दवाई देता है तो बोलता है ना दवाई खाने के बाद ही खाना है, तो भैया वही चीज करना है, पहले आपको उतना याद करना है मतलब करना होगा। क्लियर? आगे बढ़े क्या? अब मुझे पता नहीं है कि 34 होगा कि 36 होगा, अब कैसे पता करेंगे? तो इसका एक नियम, ठीक है, 3 को क्या कर दो? 1 बढ़ा दो। यहां पे 3 आया है, इसको देखिए, इस वाले को, दहाई वाले संख्या को देखिए, मतलब इस इकाई को छोड़कर जो भी संख्या है, इकाई को छोड़कर जो भी और क्या है अंक मिल रहे हैं उसको क्या कीजिए? यहां लिख दीजिए और इससे 1 बड़ा कर दीजिए। 3 से 1 बड़ा 4, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आएगा। इसको गुना कर दीजिए, 4 तिया 12। अब कंपेयर करो, अब क्या करो? कंपेयर करो। ठीक है, संख्या कितना है? 1296 ना। अब कंपेयर करो। ठीक है, कंपेयर करने से क्या मिल रहा है हमें? कंपेयर करने से क्या मिल रहा है? अगर नंबर क्या हो, याद रखना, अगर नंबर, ये बचा नंबर, ये वाला नंबर ना, अगर नंबर क्या हो? बड़ा हो या बराबर हो, बड़ा हो या बराबर हो, तो हमें बड़ी संख्या को लेना है। बचा संख्या, ये संख्या से इसके गुणज से मल्टीप्लाई करने से अगर बड़ा हुआ तो 12 क्या है? बराबर है कि बड़ा है? बराबर है। तो कभी भी बराबर हो या बड़ा हो तो हमें कौन सा नंबर लेना है? हमेशा बड़ा वाला संख्या लेना है। तो याद रखना, नोट करके लिख सकते हो, बचा संख्या, बचा संख्या क्या हो? बड़ा या क्या हो? बराबर हो। बड़ा या क्या हो? बराबर हो। ठीक है, बचा संख्या क्या हो? बड़ा हो या बराबर हो। तो हमें कौन सी संख्या को लेना है? इन दोनों में से बड़ी संख्या को लेना है। ठीक, तो ये 1296 किसका स्क्वायर है? 36 का स्क्वायर है। मतलब 1296 का वर्गमूल क्या होगा? 36 होगा। 1296 का वर्गमूल क्या होगा? 36 होगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन करके बताएंगे मुझे जो एग्जाम में आया है। ठीक है, चलिए 7396 का वर्गमूल निकाल के बताइएगा। बना लियो? बाकी तो पूरा दशमलव में ही आया है। 4096 का बताइएगा। ठीक है, रूट 4096, 4096 पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, पंद्रह 129। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 15 129। चलिए इसको निकाल के बताइएगा। इसका कितना आया है? हाँ, इकाई अंक तो पता चल रहा है क्या होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा, है ना। इकाई अंक किससे निकला है? इससे इकाई अंक निकला है 96 से। ठीक है, 40, 40 से पूर्ण वर्ग संख्या छोटा, इससे छोटा कौन है? 36 है ना। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। या तो इसका आंसर 64 होगा या तो क्या होगा? 66 होगा। मैंने क्या बोला? 6 को 1 बड़ा कर दो, 6 गुनी 7, 7 6 का 42।
अब तुलना करना है, अब क्या करना है, तुलना करना है किससे, 40 से। तो 40 42 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो कौन सा वैल्यू लेंगे, 40 क्या है, छोटा है किससे, 42 से, तो हम क्या लेंगे, छोटा वैल्यू को लेंगे। मतलब ये 40 96 किसका स्क्वायर है, 64 का क्या है, 64 का स्क्वायर है। ठीक है, किसका स्क्वायर है, 64 का स्क्वायर है। ठीक, देखो मैथ्स का एक फंडा बता देता हूं, एक दिन भी अब्सेंट रहोगे है ना, या एक दिन भी होमवर्क करके नहीं आओगे, तो अगले दिन ऐसा लगेगा कि हम दूसरी दुनिया में जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, वो लगेगा ही लगेगा। अगर आप घर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो वो ऐसा ही लगेगा आपको, और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। चलिए, इसका कितना आया, 9 किस में आता है, 9, देखिए 29, 29 से क्या निकलेगा, 9, 3 और 7, इकाई अंक क्या है, 3 और 7, 3 पता है तो 7 ऑटोमेटिक निकाल सकते, 7 3 10 होता है कि नहीं होता है, 3 और 7 कितना होता है, योग 10 होता है। तो इकाई अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। ठीक है, बचा कितना संख्या, 151, 151 से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, है ना। अगर मैं बोलूंगा 169 किसका है, 13 का है, बड़ा हो गया क्या, बड़ा हो गया। 12 का निकाल के देखिए तो कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144, मतलब यहां पे क्या आएगा, 12 आएगा, यहां पे क्या आएगा, 12 आएगा। इसी 12 को किससे गुना करके देखना है, 13 से गुना करना है, कर दीजिए, 12 तिया 36, 12 है कम 12, 12 3, 12 3 जी 15 होगा। अब 156 और 151 में बताइए बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, 156 क्या है, बड़ा है, 151 क्या है, क्या है, 151 क्या है, छोटा है। हमें इसकी बात करनी है, छोटा है मतलब क्या होगा इसका आंसर, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में है क्या, बोलिए। कौन से दो को, दो को कुछ नहीं करना है, ये दो को बोल रहे हो ना, आपको देखना है केवल इकाई अंक, इकाई अंक से निकलेगा इकाई अंक। भाई आपने इधर देखा ना, आपको दो को कुछ नहीं करना है, बस पेयर बना के छोड़ देना है, कहीं भी आए आपको इकाई अंक देखना है, ये इकाई अंक आपको मिलना चाहिए, वो दो अपने जगह रहने दो, अपने आप आएगा वो आंसर। दो को कुछ नहीं करना है, आपको देखना है केवल क्या, इकाई अंक, इकाई अंक क्या है, 9 है। और ऐसा 1 से लेकर 9 तक में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग का इकाई अंक क्या आता हो, 9 आता हो, तो 3 तिया 7 सत्ते 49, 49 का इकाई अंक 9 है ना, इकाई अंक। तो हमें इकाई अंक से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है, क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं, इकाई अंक ही निकाल रहे हैं। अगर इकाई अंक निकालते हैं तो मैंने यही बताया, इकाई अंक निकालने में हमेशा योगदान किसका होता है, इकाई अंक का होता है, बाकी अंक से हमें कोई मतलब, क्या जी, कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, ठीक, निकाल सकते हैं ना अब। चलिए नेक्स्ट, आपके एग्जाम में नॉन परफेक्ट स्क्वायर का वर्ग निकालना नहीं दिया है, पर मैं एक दो बता देता हूं। ठीक है,
अच्छा, पूर्ण वर्ग संख्या का निकाल चुके ना। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उसका क्या निकालना है? वर्गमूल। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उसका क्या निकालना है? वर्गमूल। जैसे बोल दिया क्या, √10, क्या बोल दिया? √8। क्या बोल दिया? √8। √10 √8 कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे जी? इसके दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या है? देखो यहां पे संख्या क्या दिया है? 10। मुझे बताइएगा 10 से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? कौन है? 9 है 9। 9 का वर्गमूल निकालिए। 9 का क्या निकालेंगे? वर्गमूल। क्या आएगा? 9 का वर्गमूल कितना आएगा? 3 आएगा ना। 9 का वर्गमूल कितना आएगा? 3 आएगा। अब 10 को किससे भाग देंगे? 3 से भाग देना है। दीजिए भाग। आ? 3.33 कितना आएगा? 3.33। ठीक, समझ में है? अब है ना, इन दोनों को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा? 6.33। मतलब किसको किसको जोड़ रहे हैं? ये 3 को 3 प्लस 3.33 और किससे भाग दे दीजिए? 2 से। कितना आएगा? 6.33। कितना आएगा? 6.33 बटे क्या? 2 करके देखिए। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक बचेगा तो 13 हो जाएगा। 2 छक्के 12, 2 छक्के 12। तो इसका आंसर कितना होगा? 3.16। इसका आंसर कितना होगा? 3.16। तो मैंने क्या बोला? कोई भी संख्या दिया हो उससे पहले क्या निकालना है? पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है। ये निकाले पूर्ण वर्ग, इससे छोटा, उसका क्या निकाल लेंगे? वर्गमूल। उसका क्या निकाल लेंगे? वर्गमूल। ठीक है। और उस संख्या को वर्गमूल से क्या दे देंगे? भाग देंगे। भाग देने के बाद इन दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना है। जोड़ने के बाद किससे डिवाइड करना है? 2 से। वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक, तो ऐसे लिख सकते हो ना। स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या निकालना है आपको? छोटा, क्या निकालना है? छोटा पूर्ण वर्ग। क्या निकालना है? छोटा पूर्ण वर्ग निकालना है। ठीक, स्टेप 2 में क्या देना है? भाग। स्टेप 2 में क्या देना है? भाग देना है। स्टेप 3 में क्या करना है? जोड़ना है और 2 से भाग दे देना है। यह है आपका स्टेप 3। आ गया आपका आंसर। ठीक है। ठीक, चलो 8 का निकाल के बताओ। क्या? हा? स्टेप 1 क्या है? 49 कहां से ला लिए हो? पूर्ण वर्ग संख्या कौन है 8 से पहले? 7 पूर्ण वर्ग है। गुड, 4 है ना।
एक्चुअली में ना छोटा नहीं लिखते, नजदीक लिखते, नजदीक लिखो इसको, छोटा मत लिख के, नजदीक। बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, इसको ऐसा लिखो, नजदीक लिखो। छोटा भी हो सकता है और छोटा या बड़ा। तो 8 के नजदीक कौन सा है पूर्ण वर्ग संख्या? 9 है। 9 से करो आप लोग, ठीक है। किससे करोगे? 9 से। मतलब आपको 8 से नजदीक में कौन है? 9 है। 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3 होगा। तो 8 को किससे भाग देंगे? 3 से। 3 दूने 6 दशमलव, 3 6 का 18, 3 6 है ना, 3 6 का 18 आएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे, 3 2 तो 5.66, 5.66 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 तो कितना आएगा आंसर? 2.83 आ रहा है क्या? 2.83, ठीक है। तो स्टेप 1 में ये लिख लेना ना, नजदीकी पूर्ण वर्ग संख्या है ना, उसका क्या निकालना है आपको? वर्ग मूल निकालना है, क्योंकि 4 करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा वो। 4 और 8 में लगभग आधे का अंतर हो जा रहा है ना, ठीक है। तो नजदीक का लेना हमेशा, कभी गलत नहीं होगा, और कैलकुलेशन भी उतना दिक्कत नहीं करेगा। पॉइंट वाइंट भी लगभग परफेक्ट निकलेगा आप लोगों का, ठीक है। चलो √13 का निकाल के बताइएगा, √13 का वर्गमूल। √13 का कितना का? 13 के आसपास कौन दिख रहा है? 13 के आसपास कौन दिख रहा है? 16। 13 3 16, 16 मतलब 13 को किससे भाग देंगे? 4 से। 4 तिया 12 दशमलव, एक आया 4 दूने 8, 4 पंचे 20, तो कितना आया? 3.25। दोनों को जोड़ दीजिए, 4 3 7.25। किससे डिवाइड करना है? 2 से। 2 तिया जी 6 दशमलव, 2 तिया 6 है ना, 2 छक्के 12, 2 दूने 4। यही आपका क्या है? वर्गमूल है। किसका? 13 का। यही आपका क्या है? 13 का क्या मिलेगा? वर्गमूल मिलेगा, ठीक। 13 के नजदीक तो 16 ही है ना, सबसे नजदीक में, ठीक। नौ से भी निकाल के देख लो, 3 दशमलव, जितना नजदीक लोगे उतना नजदीक आंसर मिलेगा आपका पॉइंट में, ठीक है। थोड़ा दूर बढ़ाते जाओगे पॉइंट की दूरी बढ़ते चले जाएगी, ठीक है। देखो अगर 9 लोगे तो 9 4 13 होता है, 4 का अंतर हो रहा है। 16 लोगे तो 3 का अंतर होता है। ज्यादा नजदीक किसमें मिलेगा? 16 में मिलेगा आपको पॉइंट, ठीक है। ज्यादा एक्यूरेसी इसमें रहेगा। 9 लोगे तो एक्यूरेसी थोड़ी सी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आंसर गलत नहीं होगा, एक्यूरेसी लेवल क्या हो जाएगा? पॉइंट का कम हो जाएगा। चलिए होमवर्क का लिख लीजिए। √17 √27, ये आप लोग निकाल लीजिएगा। √17 √27, ठीक है। √27 को इजी कर सकते हो, कैसे? क्या लिख सकते हो? 3 × 3 × 3। 3 कहां जाएगा? बाहर में। अंदर में क्या बचेगा? √3। तो आपको वैल्यू किसका निकालना है? √3 का।
याद रखना कभी भी 2 बार आता है तो वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। वर्गमूल से कहां निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक, ये बात को ध्यान में रखिए, नहीं पता होगा तो भाई, कई लोग को पता नहीं रहता है, ठीक है, भूल गए हैं, बहुत साल हो गए करके, है ना। क्या है, कॉलेज के पढ़ाई में इतने मस्त हो गए कि स्कूल की जिंदगी को पूरा भूल गए हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। किसका, वो घर में बनाना है तो मैं आंसर बताऊंगा भी नहीं, जो घर का है उसको घर में करुण जी। ठीक है, 2 से ही डिवाइड करना, और भी बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं ये इजी पड़ेगा आपको करके यही वाला बताया हूं। ठीक है, चलिए अगला, दशमलव संख्या का क्या निकालना है, वर्गमूल। दशमलव का क्या निकालना है, वर्गमूल। ध्यान से देखिएगा, दशमलव का क्या निकालना है, वर्गमूल। ठीक, पहले मैंने क्या बोला, पहला निकालना है, पहला टाइप क्या है, दशमलव के बाद कितनी संख्या होनी चाहिए, दशमलव के बाद क्या हो, 2 हो या क्या हो, 4 हो या क्या हो, 6 हो या 8 अंक हो, तब क्या करेंगे। ठीक है, दशमलव के बाद ना, जैसे मैंने लिखा 0.62, जैसे मैंने लिखा 6.25, आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, दशमलव के बाद कितने अंक दिख रहे हैं, दशमलव के बाद कितने अंक दिख रहे हैं, 2 अंक। किससे डिवाइड करेंगे, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, वर्गमूल। हमेशा किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, कितना आएगा, 1। तो हमारा जो वर्गमूल आंसर आएगा ना, उसमें दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, 1 ही अंक होंगे। 625 का वर्गमूल बताइए, किसका वर्गमूल होगा ये, 625 किसका है, 25 का है, 625 किसका है, 25 का है। तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 1 अंक। तो दशमलव कहां पे लगा देंगे, समझ में आया क्या, दशमलव के बाद कितना था, 2 था, हमने 2 को 2 से क्या कर दिया, डिवाइड किया, तो कितना आया, 1। तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें दशमलव के बाद कितने अंक मिलेंगे, 1 ही अंक मिलेगा। दशमलव के बाद कितना अंक मिलेगा, 1 ही अंक मिलेगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना भाई। हाँ बिल्कुल, सभी को 2 से ही भाग देना है। ठीक, चलो अगला देखिए, अगर मैंने लिखा क्या, अगर मैंने लिखा 0.625, 0.0625, दशमलव के बाद कितने अंक दिख रहे हैं, 4 दिख रहा है। किससे डिवाइड करूंगा, 2 से। किससे डिवाइड करूंगा, 2 से। कितना आएगा, 2। मतलब जो मेरा आंसर होगा, इसका अगर वर्गमूल निकालूंगा, 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है। तो दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, यहां 4 है, तो हमारे आंसर में दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, 2। मतलब याद रख लो ना, अगर वर्गमूल में दशमलव के बाद 2 अंक है तो हमारे आंसर में कितना होगा, 1। 4 है तो 2, 6 है तो 3। मतलब याद रखना ना, दशमलव के बाद 2 अंक होगा तो हमारे आंसर में दशमलव के बाद 1 अंक मिलेगा। 4 है तो दशमलव के बाद 2 अंक मिलेगा। 6 दशमलव के बाद 3, 8 है तो दशमलव के बाद 4। अगर इसी को मैं लिखूंगा ऐसे, कैसे लिख दूंगा मैं, 0.0000625, आंसर बताइए, डायरेक्ट बताइए अब क्या होगा, क्या होगा आंसर, 0.62, अरे 625 कैसे हो जाएगा, 25 है ना इसका वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल कितना है, 625 का कितना है वर्गमूल, 25 है ना। इसको तो निकालोगे ना, तो पॉइंट कहां पे लगेगा, यहां पे पॉइंट लग जाएगा, यहां पे आ जाएगा क्या, 0.0625। पहले इस संख्या का निकाल लेना भैया, उसके बाद दशमलव लगाना। याद रखना, पहले 625 का क्या है वो निकाल लेना वर्गमूल। समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन करके बताएंगे अब, जो एग्जाम में आया है भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे करके बताइएगा। चलो 900 प्लस रूट ऑफ 0.09 प्लस रूट ऑफ 0.00009,
बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये आया है आपके व्यापम के एग्जाम में, 2018 का प्रश्न है। व्यापम 2018 का क्या है, ये प्रश्न है। 2018 में ये पूछा गया था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और बना के बताएंगे। यदि ये क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2, यदि यदि √18,225 का वर्गमूल कितना है, 135 हो, तो तो रूट ऑफ कितने बार है, 4 बार है। ठीक है, पहले वाले में है 182.25, दूसरे वाले में है ना 1.8225, तीसरे वाले में है 0 पॉइंट में है 0.018225, तीसरे वाले में है 0.000। अब बना के बताइए। ये आया है एग्जाम में व्यापम 2019। ये एग्जाम कौन से एग्जाम में आया, व्यापम 2019 का प्रश्न है। व्यापम 2019 का प्रश्न है। तो आपको पूरा खेल किसका है, पूरा खेल किसका है जी बताओ, दशमलव का है। 900 का वर्गमूल बताओ, किसका है वर्गमूल, है किसका है, 30 का है। 900 किसका है, 30 का है ना भाई। 9 किसका है, 3 का है। 9 किसका है, 3 का है। डबल जीरो मतलब किसका है, एक जीरो का क्या बनेगा, 2 जीरो बनता है। मैं बताया हूं, जीरो वाला भी बताया हूं ना। 0.009 का क्या हो जाएगा, 30 लिखूंगा मैं तो पॉइंट कहां पे लगेगा, यहां पे लग जाएगा, मतलब 3 का है ये, है ना। अच्छा, पॉइंट के बाद कितना जीरो है, 2 जीरो है ना। 9 किसका है, 3 का है। 9 किसका है, 3 का है। पॉइंट कहां पे लगेगा, यहां पे लगेगा। प्लस 9 किसका है, 3 का है। क्यों यहां पे लगाया मैंने, पॉइंट के बाद यहां पे कितना है, 2 है, पॉइंट के बाद कितना आएगा, 1 आएगा ना। 9 किसका है, वर्गमूल किसका है, 9 का 3 वर्गमूल है। पॉइंट के बाद देखे कितना है इसमें, 1 2 4 6, यहां कितना आएगा पॉइंट के बाद, 3 अंक आएगा। अब जोड़ दीजिए, अब क्या करना है, जोड़ दीजिए। यहां देखिए पॉइंट है क्या, नहीं है, तो लिख लीजिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट। यहां को भी 3 बना लीजिए, यहां को भी 3 बना लीजिए। देखो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3, ये जुड़ गया। ठीक है, ये जुड़ गया। ठीक है, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, क्या आएगा, 0। यहां को जोड़िए तीसरे नंबर को, कितना आया, 3 पॉइंट। उसके बाद क्या है, पॉइंट है। उसके बाद क्या दिख रहा है, 30। उसके बाद क्या, पॉइंट से पहले क्या है, केवल 30 है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 30.303। 30 पॉइंट क्या आ जाएगा, 303 आ जाएगा। समझ में आया क्या। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है उसी बस को ध्यान में रखना है, और कुछ नहीं करना है आपको। सेम यहां भी है। बताइए 18,225 का वर्गमूल कितना होगा, 135। तो यहां पे क्या आएगा, 135 आएगा। दशमलव के बाद कितने अंक है, तो यहां कितने अंक आएंगे,
दशमलव के बाद कितने अंक, एक अंक, प्लस दशमलव के बाद कितने अंक है, तो हमारे उत्तर में कितने आएगा, दशमलव के बाद 2 अंक आएगा, 135 का है ना ये, ठीक है, प्लस दशमलव के बाद कितने अंक है, 6 अंक है, यहां कितना आएगा दशमलव के बाद 3 अंक आएगा, प्लस दशमलव के बाद कितने अंक है, 8 है, तो यहां दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 4 अंक आए जाएंगे, 0 1 3 5। अब इसको तो जोड़ सकते हो जी, आसानी से जोड़ सकते हो ना। सबसे पहले क्या जोड़ेगा, 5, तो क्या आया 5, ठीक है। चौथे नंबर का पोजीशन जोड़ा पॉइंट के बाद, फिर कौन से नंबर का, तीसरे नंबर का, 3 5 8, और कोई है क्या, नहीं है। फिर दूसरे नंबर का 5 3 8 और एक 9, 9 आ गया, 5 3 8 और एक 9 0, कितना आ गया 9। इसके बाद क्या है, पॉइंट है ना, 3 और एक 4, तो 4 ही है। फिर लास्ट में क्या है, 1 है, तो 14.9985, यही क्या है आपका आंसर है, 14.9985, यही क्या है आपका आंसर है। कर लेंगे ना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और भेज दूंगा मैं प्रैक्टिस के लिए, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो देखो पूरा खेल किस पे हो रहा है, दशमलव पे हटाने पे हो रहा है ना, और नॉर्मली जोड़ना है उसके बाद, ठीक है, नोट करना है तो कर लीजिए, ठीक। चलिए, तो निकाल सकते ना दशमलव वाला कोई भी हो तो, कैसे जी, चलिए बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन बना के बताओ, 0.0000529 का वर्गमूल, ये एग्जाम में आया व्यापम में, 0.00529 का वर्गमूल है, व्यापम 2019 का प्रश्न है, 0.0000529। ठीक, पहले तो जो संख्या है वो किसका वर्ग है, वर्ग है वो पहले पहचानिए, किसका है, 529, 23 का है ना, और याद नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं तो पहले ही बोल चुका हूं, याद करना होगा आपको, है ना, 23 का है ना, ठीक है। अब दशमलव के बाद कितना अंक है इसमें, 1 2 3 4 5 6, वर्गमूल पूछा है ना, तो 6 का क्या हो जाएगा, आधा, कितना हो जाएगा 3, 0.023, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। कितना देर का सवाल था, कुछ तो था नहीं, मैंने तो पहले याद करने बोला था, व्यापम में आया है। एक और प्रश्न आया है 2209, चलो एक और प्रश्न आया है 2209, ठीक है, 0.1234, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन दूं क्या, ऑप्शन दूं, ए बी सी और डी, जीरो 0.047, 0.0047, 0.0407, 0.00047, बताइए। तो आपको तो कैलकुलेट करना ही नहीं है जी, इतना तो पता है 47 इसका आंसर है, पर पॉइंट के बाद कितने आएंगे यही निकालना है। पॉइंट के बाद कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे आंसर में पॉइंट के बाद कितने डिजिट होंगे, 4 होंगे, कितने होंगे 4, हमारा आंसर क्या है 0.004
7 क्योंकि 407 का स्क्वायर तो ये हो ही नहीं सकता, बहुत बड़ा डिजिट है। क्योंकि 40 का स्क्वायर ऑटोमेटिक कितना होगा, 40 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौका 1600। अच्छा यही आएगा क्या, आ सकता है। 47 का स्क्वायर निकालिए, कितना आएगा, है 7 सत्ते 49, 4 चौका 16, है ना, 7 चौका 28 दूने 56। हाँ यही है, ठीक है। किसका है, 47 का है, 47 का स्क्वायर है ना। चाहो तो आप इससे भी निकाल सकते हो, 09 मतलब 3 और 7, 3 और 7। तो देख लो ना 22 के आसपास क्या गया, या तो 43 का होगा या तो किसका होगा, 47 का होगा। ऑप्शन में क्या दिख रहा है, 47 दिख रहा है। दशमलव के बाद कितना आएगा, तो दशमलव के बाद यहाँ 8 है, तो दशमलव के बाद यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा। दशमलव के बाद कितना आएगा, 4 आएगा। बहुत बढ़िया प्राची जी, ठीक, क्लियर। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग एक बार अच्छे से बनाकर देखिएगा, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ना। आर्यभट्ट का किताब खरीद लीजिए, पूरा बना के देख लो भैया एक बार, ठीक है। आर्यभट्ट गणित का किताब रख लो, पूरा बना के देख लो, काफी अच्छा आपका बनने लग जाएगा गणित, ठीक है। नहीं आता है, मैंने बोला अगर आप गणित में कमजोर मानते हो अपने आप को, तो 2-2 बार क्या करके देखना है, बना के देखना है। एक दिन गणित जरूर सीख जाओगे अच्छे से। चलिए, अज्ञात संख्या ज्ञात करना, टॉपिक डालेंगे अज्ञात संख्या ज्ञात करना। ठीक है, अज्ञात संख्या ज्ञात करना मतलब आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया जाएगा, एक सवाल दे दिया जाएगा, इसका मान निकालना है। जैसे कि क्या दिया है, √1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 169 बराबर 169 बराबर क्या है, 14/13 है। तो किसका मान निकालना है, तो x का मान होगा। तो किसका मान होगा, x का मान होगा। ये कौन से एग्जाम में है, 2022 का प्रश्न है व्यापम का, ठीक है। व्यापम का 2022 का प्रश्न है, ठीक है। व्यापम 2022 का प्रश्न है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, और कुछ नहीं, सही सोच रहे हो, पर यहां तो प्लस है जी, कैसे निकालोगे, चलो इधर वर्गमूल है, इधर क्या बना दोगे, अगर मैंने स्क्वायर बना दिया तो ये, अगर मुझे इसको हटाना है वर्गमूल को, तो इधर मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। 1 प्लस 1 से डिवाइड बाई कितना है, 169 बराबर कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर कितना होगा, 14 का स्क्वायर। अगर मैंने इसको हटाया वर्गमूल को, तो इधर क्या कर दूंगा, मैं स्क्वायर कर दूंगा। तो याद रखना वर्गमूल कभी भी कब हटता है, जब दूसरे तरफ क्या कर देते हैं हम लोग, स्क्वायर, ठीक। मतलब दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करूं, इधर भी स्क्वायर कर दूं, इधर भी स्क्वायर कर दूं, ये स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल कट जाएगा। क्योंकि हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं ना, और 2 और 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा। तो इधर मैंने डायरेक्ट कर दिया। अगर इधर के वर्गमूल को हटाना है तो दूसरे दिशा में क्या करना होगा, आपको वर्ग कर देना होगा, स्क्वायर कर देना होगा, ठीक, बराबर के दूसरे दिशा में ना, ध्यान में रखना। तो 14 का स्क्वायर 196, 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, क्लियर। अब 1 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 1 से डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 169 बराबर 196/169 माइनस 1, ठीक है। इसको इसमें गुना करो। अब आता है सॉल्व करने, भिन्न सॉल्व करने आता है, भिन्न का जोड़ना या घटाना, कितने लोग हैं जिनको नहीं आता है, जैसे कोई भी संख्या हो, याद करो, नोट करके लिख ले रहा हूं, अभी मैं शॉर्ट में तो बता दे रहा हूं।
ठीक है। 1+3/2 हो तो करना क्या रहता है, इसको सीधा इसको इससे गुना कर दो और इसमें क्या कर दो, प्लस कर दो। क्या कर दो, इसका इसमें गुना कर दो और प्लस कर दो, तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 3 5, 5 बटे क्या होगा 2। समझ में आया क्या? 2 का 1 में क्या करना है, गुना कर देना है, गुना करने के बाद ऊपर वाले से क्या कर देना है, जोड़ देना है। अगर माइनस का चिन्ह हो तो जैसे 1 - 3/4 हो, 3/5 हो, तो इसका इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करने के बाद इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर रहे हैं, कौन सा चिन्ह है, माइनस का। 5 एकम 5, 5 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, तो 2 बटे क्या आया 5। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर एक है मतलब मैं डायरेक्टली कर सकता हूं ना, 3/2 मतलब देखो 1+3/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दोनों को सीधा जोड़ दो जी, कितना आएगा 5/2 आया था क्या। अगर यहां पे क्या हो 1 हो तो याद रखना, कभी भी यहां पे क्या हो 1 हो तो नीचे वाले में ऊपर वाले को क्या कर देना है, ध्यान से देखो, नीचे वाले में मैंने ऊपर वाले को जोड़ा है ना। अगर यही 1 - 3 क्या था 5 था, नीचे वाले में ऊपर वाले को घटा दो, कितना आएगा 2/5 आ रहा है क्या। ये कब हो रहा है, जब यहां पे क्या हो 1 हो। बात समझ में आया। सेम चीज 1 तो पीछे भी हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर 1 पीछे हुआ तो जैसे मैंने लिख दिया 3/5 + 1, तो नीचे वाले में ऊपर वाले को क्या कर देना है, या फिर ऐसे कर लीजिए, क्या था नंबर, क्या था 3/2 था ना, 3/2 + 1। अभी उल्टा करना है, 1 किधर है, पीछे साइड है। अब ऊपर वाले में किसको जोड़ोगे, नीचे वाले को, और कहां लिखोगे, ऊपर में लिख देना है। और कहां लिखना है, ऊपर में। 3 2 5, नीचे में क्या आएगा 2, नीचे में क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है। अगर 3/2 - 1, ऊपर वाले में नीचे वाले को क्या करना है, माइनस करना है, और कहां लिख देना है, ऊपर में लिख देना है, कितना आएगा 1/2। ये कब करना है, जब हमेशा क्या हो 1 हो, जब हमेशा क्या हो 1 हो। समझ में आया क्या। ठीक, एक बार घर में जाकर अच्छे से करके देखना, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक है इसका। ठीक, कैसे जी, तो यहां क्या करेंगे, ऊपर वाले में नीचे वाले को क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना, माइनस पीछे में है तो ऊपर वाले में नीचे वाले को क्या करेंगे, माइनस करिए। माइनस 16 9, 16 9 जी 7, 9 6, 9 7 2, 9 7 2, 27, एक में एक कट गया, बटे क्या आया 169 आया। इस तरफ क्या था, इस तरफ क्या था, एक से डिवाइड बाय क्या था 169, ये माइनस है, सॉरी बराबर है ना, ये बराबर है। तो नीचे वाला नीचे वाले को क्या कर देगा, पूरी तरह काट देगा। तो x का मान कितना आया है 27, x का मान कितना आया है 27 आया है। ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, बना के बताइएगा, ठीक है। अभी नहीं, घर में बनाना होमवर्क, होमवर्क दे रहा हूं। 0.04 इंटू 0.4 इंटू ए बराबर, ए बराबर 0.4 इंटू
0.04 इंटू बी इंटू रूट बी क्या निकालना है? क्या निकालना है? ए बटे बी का मान बताइए। ए बटे बी का मान बताइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आंसर बता दिए रहूं, ये है इसका आंसर। ठीक, निकाल के देख लेना भाई। अगला क्वेश्चन लिखेंगे 1 + 49 डिवाइड बाई 476। 1 + 49 डिवाइड बाई है ना 576 है। 576 बराबर 1 + y है, तो y का मान होगा, y का मान होगा। ठीक है, आंसर मैं लिख दे रहा हूं यहां पे 1/24। ये होगा आपका आंसर। एक बार बना के देखिएगा, घर में क्रॉस चेक करिएगा। ठीक, क्लियर? ठीक है, एक टाइप, नेक्स्ट टाइप। कौन सा टाइप बता रहा हूं मैं भी नहीं लिख रहा हूं। अगला टाइप, जो भी टाइप होगा ना, टाइप 8-10 होगा, नहीं पता कौन से नंबर का है। ठीक है, टाइप 8 या 10वां टाइप बता रहा हूं मैं। 4-4-8 तो वही हो गया था। 4-4-8 अज्ञात संख्या 9, ये कौन सा टाइप है? 10वां टाइप है। ये कौन सा टाइप है? 10वां टाइप है। ठीक है, रूट के अंदर अगर रूट रहता है तब कैसे निकालेंगे, ऐसे सवाल भी आते हैं। मैं जैसे एक क्वेश्चन करके बता दे रहा हूं आप लोगों को। जैसे कि क्वेश्चन वन, रूट के अंदर रूट रहते हैं ना, और प्लस में रहता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है 17 प्लस 51, 17 प्लस 51 प्लस रूट ऑफ 152 प्लस रूट ऑफ 289। ये है आपका क्या प्रश्न। ठीक है, करते क्या जाना है, एक एक रूट को हटाते जाओ। कहां से? पीछे से। एक एक रूट को क्या करते जाना है? पीछे से हटाते जाना है। 289 का वर्गमूल बताइए। ये किसका वर्गमूल है? 289। मैंने बोला ना, याद नहीं करोगे नहीं बनने वाला। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैंने पहले बोल के रखा है भाई, याद करो मतलब करो। अगर आपको नहीं चाहते हो एग्जाम निकले तो मत करो ना, मेरा क्या जाने वाला उसमें। मैं तो पहले से इंस्ट्रक्शन दे के रखा हूं। 289 किसका है? 17 का है। ठीक है, तो मैंने इसको इसकी जगह में पूरा क्या लिख दिया? 17। अब यहां पे लिखूंगा क्या? 152 में मैं 17 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 7 2 9, 5 और 1 6 और 169। बताइए इनके जगह में क्या आएगा? 169। और रूट ऑफ 169 को मैं क्या लिख सकता हूं? 13 लिख सकता हूं। 13 है ना, मतलब ये पूरे के जगह में क्या सॉल्व आया? 13। 13 में क्या जोड़ूंगा मैं? 51। क्या आएगा? 64 आएगा। रूट 64 का मान कितना होता है? 8। यहां पे मैं क्या जोड़ूंगा? 17 में 8, 8 7 कितना होगा? 15 और 1 25। रूट 25 का मान कितना होगा? आपका आंसर निकल गया 5। ये बनेगा कब? जब आपको 30 तक का क्या याद होगा? स्क्वायर याद होगा। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आपको नहीं समझ में आएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं उसमें। ठीक है, आपने स्वीकार किया उस बात को, मैं तो पहले दिन ही बोल के रखा था। ठीक है, आप नहीं सोगे चलेगा, नहीं खाओगे चलेगा, पर याद रखना तो पड़ेगा। ठीक है, अगर एग्जाम क्रैक करना है तो। ठीक है, बर्गर पिज्जा खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे जी है? आजकल टमाटर का भाव बढ़ गया है, 200 रुपया किलो। कितना चल रहा है? 150 रुपये। मैं तो 200 रुपये में लिया हूं कल। मन कर रहा था नहीं खाऊं टमाटर, है ना,
पर कल जोश जोश में टमाटर की चटनी खाया, अच्छा लगा। क्या बहुत महंगा सब्जी खाने में कभी कभी मजा आता है ना। थोड़ा फीलिंग आया, होटल वोटल में खा रहे हैं ना, 200 रुपया प्लेट आता है ना, वैसे टाइप वाला अच्छा लगता है कभी कभी। ठीक, चलिए होमवर्क लिख लीजिए। नोट कर लिए? आप कर लोगे ना? पहला क्वेश्चन, 248 प्लस 52 प्लस 144। पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, 8 प्लस 57 प्लस 38 प्लस 108 प्लस 169। बना लेना भाई, मुझे नहीं पता, आंसर बोलोगे तो बता दूंगा लास्ट में, पहले लिख देता हूँ। 25 प्लस 108 प्लस 154 प्लस 225। 225 पीछे से करते जाना ना, पीछे से करते जाता, इतने में ही बनाने का कोशिश करना, नया जगह खोजने की कोशिश मत करना, जितना कम में बनाओगे ना उतना अच्छा है। ठीक है, चलो आंसर बता देता हूं मैं। इसका आंसर कितना आएगा? 4। ठीक है, इसका आंसर आएगा कितना? इसका भी 4 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 16। ये बना लेना भाई। ठीक है, तो ये आपका वर्ग और वर्गमूल संख्या क्या हो गया। एक टाइप और बचा है, उसको बता दो कि कल बताऊंगा। क्वेश्चन लिख के बताऊंगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पूरा पढ़ना पड़ेगा मुझे। खैर व्यापम में तो एक भी बार नहीं आए हैं ऐसे प्रश्न, एक ही बार बस दिख रहा है मुझे। ठीक है,
क्वेश्चन मैं टाइप कर दूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा, लिखाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, समय अभी क्या है थोड़ा सा अभाव है, ठीक है। चलो अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम लोग, अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, टॉपिक नोट करके रख लो भाई। अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, भिन्न, फ्रैक्शन। अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, भिन्न फ्रैक्शन, ठीक है।